हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र गंगवार और आप पढ़ रहे हैं फार्मेसी विंद्रा चैनल जिसमें आपका स्वागत है। आज हमारा लेक्चर 9 है जिसमें हम मायोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सेल डिवीजन का टॉपिक है मायोसिस। ठीक है। जो एम फेज था हमने इसमें मायोटोसिस के बारे में पढ़ लिया था। अब हम मायोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। फिर मायोसिस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है और मतलब उसकी क्या से मतलब किस तरीके से सेल डिवीजन में इसका उपयोग किया जाता है, वो सब कुछ पढ़ेंगे हम मायोसिस के बारे में। ठीक है। तो मायोसिस सेल डिवीजन आल्सो नाउ एज रिडक्शनल सेल डिवीजन, इसे हम रिडक्शनल सेल डिवीजन भी बोलते हैं। ठीक है। मायोसिस को। ठीक है। मायोसिस इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट क्रिएट सेक्स सेल गैमेट्स फॉर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म से। मतलब मायोसिस इज टाइप ऑफ सेल डिवीजन का टाइप है जो डेट क्रिएट्स करता है, मतलब क्रिएट या प्रोड्यूस या फॉर्म करता है सेक्स सेल जीमेट्स फॉर किसके लिए, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म की, मतलब सेल के रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के लिए ये सेक्स सेल जेमेट्स को क्रिएट करता है। ठीक है। तो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर हाफ कंपेयर टू मदर एंड पेरेंट सेल। मतलब जो इसमें जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है, क्रोमोसोम्स की संख्या, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है, जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो ये मदर के अकॉर्डिंग, मदर के कंपेयर इसमें हाफ होती है, कंपेयर टू हाफ। मतलब इसमें अगर इसमें 46 क्रोमोसोम्स है तो इसमें कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम्स होंगे। मतलब पेयर में डिवाइडेड हो जाते हैं, पेयर में। पेयर पेयर का मतलब क्या होता है, दो 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 का जोड़ा। ठीक है। उसे हम पेयर बोलते हैं। ठीक है। जैसे ये है पेयर, यू और यू, मतलब दो दो का जोड़ा, उसे हम पेयर बोलते हैं। ठीक है। ये पेयर में पेयर अप हो जाते हैं। ठीक है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है। तो इसलिए हाफ होती है कंपेयर टू मदर सेल एंड पेरेंट सेल के। ठीक है। तो इट अकर्स इन टू स्टेज, टू स्टेज में से मतलब डिवाइड किया गया है, मायोसिस फर्स्ट एंड मायोसिस सेकंड। ठीक है। मायोसिस फर्स्ट क्या है, मायोसिस फर्स्ट में 4 स्टेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है। प्रोफेज प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज फर्स्ट होता है, टेलोफेज फर्स्ट होता है। ठीक है। तो आज हम पहले प्रोफेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। प्रोफेज इज ए फर्स्ट स्टेज ऑफ मायोसिस, ये मायोसिस का फर्स्ट स्टेज है प्रोफेज। ठीक है। जहाँ क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस मतलब फॉर्म होती है क्रोमोसोम टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। ठीक है। क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं क्रोमेटिन फाइबर से। ठीक है। ठीक है। जो दीज क्रोमोसोम्स एग्जिट, मतलब क्रोमोसोम्स फॉर्म मतलब बनती हैं। ठीक है। क्रोमोमेटिन फाइबर से। ठीक है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स एग्जिट इन पेयर एंड कॉल्ड होमोलोजस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दो दो के पेयर में डिवाइडेड हो जाते हैं। ठीक है। दो दो के दो दो के पेयर में डिवाइडेड हो जाते हैं। देखो जैसे ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है। ये दो दो के पेयर में डिवाइडेड हो जाते हैं। ठीक है। क्रोमोसोम। ठीक है। इसलिए इनकी क्रोमोसोम संख्या हाफ हो जाती है मदर अकॉर्डिंग टू मदर सेल। ठीक है। ठीक है। तो इसमें देयर मतलब एक्सचेंज करते हैं ऑफ डीएनए बिटवीन डीज पेयर्ड क्रोमोसोम्स एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। मतलब इसमें जो ये है, ये, ठीक है, तो ये आपस में एक्सचेंज करते हैं, ये इसमें चला जाता है जैसे ये है। ठीक है। तो ये ये इसमें चला जाएगा। ठीक है। और ये इसमें चला जाएगा, मतलब ये डीएनए एक्सचेंज करते हैं। ठीक है। ठीक है। जैसे यूं करके और यूं करके, ये क्रोमोसोम्स है तो इसका ये वाला पार्ट इसमें चला जाएगा, इसमें, और ये वाला पार्ट इसमें चला जाएगा, मतलब ये इसमें आ जाएगा और ये इसमें, ये ऐसे एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है। आपस में। ठीक है। क्रोमोसोम डीएनए। ठीक है। जेनेटिक रिकम्बिनेशन के थ्रू। ठीक है। मेटाफेज सेकंड क्या है हमारा, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में स्पाइंडल फाइबर ऑफ सेंट्रोसोम, जो सेंट्रोसोम्स का स्पाइंडल फाइबर होते हैं वो लाइन ऑफ सेंटर ऑफ सेल, सेल के सेंटर में आ जाती हैं। ठीक है। मतलब ये ऐसे है, ये है, ठीक है, ये और ये और ये, मतलब ये जो सेंट्रोसोम्स हैं ये मतलब सेंटर में आ जाते हैं। ठीक है। लाइनअप में, और लाइन में है और सेंटर में आ जाते हैं। ठीक है। क्रोमोसोम सेल में। ठीक है। इस स्टेज में। ठीक है। और जो न्यूक्लियस आर डिसअपियर रिमूव इन सेल्स, जो न्यूक्लियस और जो जो इसकी जो न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस मतलब ये इसकी जो न्यूक्लियस होती है ये वाली, ये जो न्यूक्लियस होती है ये डिसअपियर जाती है, मतलब रिमूव हो जाती है न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियस रिमूव। ठीक है। न्यूक्लियस रिमूव हो जाती है। ठीक है।
इन सेल से रिमूव हो जाती है, ठीक है। हमारा थर्ड क्या है, एनाफेस। एनाफेस में क्या होता है, जो होमोलोजियस क्रोमोसोम्स है, मतलब जो पेयर कोई तो हम होमोलोजियस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। जो क्रोमोसोम्स मतलब पेयर में डिवाइडेड हो जाते हैं, मतलब दो दो के पार्ट में डिवाइडेड हो जाते हैं, उसी को हम होमोलोजियस क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। तो होमोलोजियस जो क्रोमोसोम्स है वो गेट सेपरेट एंड मूव टू अपोजिट पोल ऑफ सेल, मतलब अपोजिट पोल में डिवाइडेड हो जाते हैं, ठीक है। मतलब सेम माइटोसिस की तरह है, माइटोसिस, ठीक है। मतलब डिवाइडेड हो जाते हैं, देखो ऐसे हो जाते हैं, देखो यूं और यूं, यूं और यूं, मतलब आप अलग अलग पोल में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे देखो ये है इसका टेम्पल, एनाफेज का, देखो ये है, ये अपोजिट पोल में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, एनाफेज में, ठीक है, एनाफेज फर्स्ट में। अब हमारा क्या है, फोर्थ है हमारा टेलोफेज, ठीक है। टेलोफेज इज ए लास्ट एंड फाइनल स्टेज ऑफ मायोसिस, मतलब ये एक लास्ट एंड फाइनल स्टेज है मायोसिस का, ठीक है। जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और फॉर्म अराउंड एज ईच होमोलोगस क्रोमोसोम्स, स्पाइंडल फाइबर गेट डिस्पेयर, मतलब ये जितने भी जो पार्ट हैं ये सब डिस्पेयर हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। डिस्पेयर मतलब रिमूव हो जाती है, फिर रिमूव होने के बाद में जो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस है उसके द्वारा दो नई सेल, मतलब टू न्यू सेल फॉर्म होती है, जनरेट होती है, मतलब दो नई सेल, न्यू सेल जनरेट होती है, ठीक है, टेलोफेज में, ठीक है। डि- ठीक है, डिवाइडेड होकर दो नई सेल जनरेट होती हैं। अब हमारा क्या है, बी नंबर क्या है, मायोसिस। बी नंबर हमारा मायोसिस सेकंड, ठीक है, मायोसिस सेकंड। तो मायोसिस सेकंड आर ए स्टेज ऑफ मायोसिस, मायोसिस का स्टेज है, ठीक है, जिसमें न्यू डॉटर सेल, मतलब जो जो दो सेल हैं, दो सेल, ये जो दो सेल हैं वो डेट फॉर्म इन मायोसिस सेकंड, ठीक है, मायोसिस सेकंड में, ठीक है। जब जो मायोसिस सेकंड के बाद जो दो सेल जो भी मैंने आपको दिखाई, ये जो दो सेल हैं वो इमीडिएट एंटर करती है ना मायोसिस सेकंड स्टेज, मायोसिस के सेकंड स्टेज में ये एंटर करती हैं, ठीक है। मतलब और कॉपी बनाने के लिए सेल की, ठीक है। बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम डॉटर एंड पेरेंट सेल, बट जो इसमें इस वाले स्टेज में मायोसिस सेकंड वाले में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो सेम होते हैं, ठीक है। जितने इसमें होंगे उतने ही इसमें होंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अगर क्रोमोसोम्स की संख्या मदर सेल में अगर क्रोमोसोम्स की संख्या 3 है, तो पेरेंट सेल में वो डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम्स की संख्या 3 ही होगी, ठीक है। बट मायोसिस फर्स्ट में क्या होता था, ये है मायोसिस सेकंड का, ठीक है। बस मायोसिस मायोसिस फर्स्ट में क्या होता था, मतलब अगर इसमें दो हैं तो ये यहाँ पे एक ही रह जाती थी, मतलब पेयर में डिवाइडेड हो जाती थी, ये दोनों आपस में एक होकर एक ही पेयर में डिवाइडेड हो जाती थी, ठीक है, मायोसिस फर्स्ट में। पर बट सेकंड में मतलब क्रोमोसोम सेम ही होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही होती हैं, ठीक है। इट आल्सो इंक्लूड फोर स्टेज में, मतलब इसको डिवाइड किया गया प्रोफेस एन, मतलब सॉरी फोर स्टेज होते हैं इसके, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारा, प्रोफेज सेकंड, इसमें जो क्रोमोसोम्स आर विजिबल, मतलब क्रोमोसोम दिखाई देने लगती हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब डिस्पेयर, मतलब रिमूव हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, मतलब टूट जाती है, एंड स्पाइंडल आर फॉर्म, स्पाइंडल जो होती हैं वो फॉर्म हो जाती हैं, ठीक है। मेटाफेज सेकंड में क्या होता है, सिस्टर जो क्रोमेटाइड्स है, जो क्रोमोसोम्स है वो लाइन अप हो जाते हैं, मतलब सेम ही प्रोसेस है इसका भी, लाइन अप हो जाते हैं मतलब यूं करके आपस में लाइन अप हो जाते हैं, ठीक है, ये आपस में लाइन अप हो जाते हैं, ठीक है, ये अलग उसमें, सॉरी, लाइन अप हो जाते हैं, ठीक है, लाइन अप एट सेंटर, ठीक है। और एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में जो सिस्टर क्रोमेटाइड्स है, मतलब जिसे हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं, वो मूव होकर अपोजिट पोल, सेल के अपोजिट पोल में पहुंच जाती हैं, ठीक है। तो ये देखो ये है एनाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपोजिट पोल में पहुंच जाते हैं आपस में डिवाइड होकर, मतलब ये यूं यहाँ से आपस में कट कर ये अलग डिवाइड में पहुंच जाता है, ये अलग डिवाइड में पहुंच जाता है, ठीक है, सेल के अपोजिट पोल में, ठीक है, अपोजिट पोल में पहुंच जाता है, ठीक है।
टेलोफेज ये भी उसी तरह है सेम। टेलोफेज में जो फाइनल एंड लास्ट स्टेज ऑफ मायोसिस सेकंड का, इसमें वेयर स्पाइनल फाइबर आर रिमूव एंड न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म। मतलब स्पाइनल फाइबर आर रिमूव एंड जो न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड बाई साइटोकाइनेस फॉर्म एंड साइटोकाइनेस प्रोसेस फॉर न्यू सेल आर फॉर्म। मतलब इसमें भी न्यू सेल, मतलब जो 2 से 4 सेल फॉर्म बन जाती है, मतलब फॉर्म हो जाती हैं, ठीक है, फॉर्म्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो ये देखो, इसको समझने के लिए प्रोफेज सेकंड में हमारा क्या होता है, जो इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं वो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो इसका जो न्यूक्लियर होता है वो डिवाइड, मतलब डिस्पेयर हो जाता है, रिमूव हो जाता है फिर, ठीक है। फिर मेटाफेज में क्या होता है, ये लाइन अप में हो जाते हैं, मतलब सेंटर ऑफ लाइन लाइन के सेंटर में पहुंच जाती हैं, ठीक है, मेटाफेज में। फिर एनाफेज में क्या होता है, ये अपोजिट पोल में पहुंच जाते हैं, डिवाइड होकर अपोजिट पोल में पहुंच जाते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। और टेलोफेज में क्या होता है, टेलोफेज में मतलब ये जो टेलोफेज है वो इसमें डिवाइड होकर साइटोकाइनेसिस प्रोसेस है, उसके द्वारा सेल फॉर्म हो जाती है, ठीक है, ठीक है। सेल 2 4 नई सेल मतलब फॉर्म हो जाती हैं, बन जाती हैं, ठीक है, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, टेलोफेज में, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है।